स्टेज पे काफी अच्छा डेकोरेशन, 27 स्टार लाइव की ये टीम सीधा प्रसारण यूट्यूब पे करती हुई, जॉन्टी सर उनके साथ ही साथ प्रशांत सर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए पूरे दिन में। और हमने देखा इस टूर्नामेंट की पहली 50 आ सकती थी, 1 रन से चुकी, लेकिन मैच जीतने की काफी खुशी उनको रहेंगी 50 से, क्योंकि टीम का जितना बहुत जरूरी है, गांव का जितना बहुत जरूरी होता है। 50 या सेंचुरी ये आए या ना आए, टीम का जितना ये बहुत ही जरूरी होता, अक्सर हमने देखा है। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जब भी इंडिया के लिए खेलते थे 99 98 पे रहते थे, कभी विकेट की परवाह नहीं करते थे, हमेशा उन्होंने 6 मार के ही 100 या 200 करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था उनको टीम को रन की जरूरत है। इंडिविजुअल स्कोर मेरा कितना भी हो, मेरी टीम जीतती है तो उससे मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। तो सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पे चैलेंजर पारगांव और चैलेंजर बेलोली दोनों के बीच प्रवीण नरेश 49 जिन्होंने बनाया था, सलमान खान की याद आ रही है उनकी कैप देख के, काफी पिक्चर में सलमान खान ऐसी पहले कैप पहना करते थे। और नरेश, धोनी नरेश सुरेश, एक ऐड आती थी नरेश और सुरेश, तो बिल्कुल उसी नाम के दोनों ही प्लेयर नरेश सुरेश और हरेश, ऐसी ये त्रिमूर्ति स्ट्रीम में मौजूद है। जब तक नरेश स्ट्राइक पे, बेलोली काफी स्ट्रांग और खुश। तो नरेश गायकवाड़ इसके पहले तीसरी ओवर में दिखाई देते, लेकिन इस बार पहली ओवर लेके नरेश गायकवाड़, नरेश के लिए, नरेश टू नरेश, कौन सा नरेश किस पे होगा भारी आने वाला वो बताएगा। क्वार्टर फाइनल नंबर 2, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना के सिद्धि विनायक भिंगारी इसके बाद आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे नरेश टू नरेश, बेलोली बनाम पारगांव, पहली ओवर माइनॉरिटी पावर प्ले की, राइट आर्म और द विकेट, म्युनिसिपल एंड से 4 से 6 कदमों का रन अप। नरेश गायकवाड़ पहली गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी दिशा गेंद की थी, अंपायर का व्हाइट का जॉन्टी सर काफी अच्छी अंपायरिंग कर रहे, बिल्कुल थोड़ी सी दिशा गेंद की थी। रत्नदीप वहां पे काफी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे, क्लोज कीपिंग, अच्छी शुरुआत बेलोली के लिए। 1 रन से शुरुआत यहाँ पे व्हाइट के रूप में मिलता हुआ नरेश और सुरेश, कुछ कान मंत्र दिया सुरेश ने नरेश को, किस तरह से नरेश का सामना करना है पहली ओवर में। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रो में काफी अच्छी फील्डिंग नरेश की। जिस तरह से 20 साल पहले क्रिकेट खेलते थे, आज भी वही जज्बा, वही एफर्ट्स और वही मेहनत के साथ क्रिकेट महानगर पालिका मैदान पे खेल रहे। दूसरी गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बिल्कुल काफी स्लोअर गेंद की थी, नरेश को कुछ समझा नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति, कीपर ने अपने काम को अंजाम दिया, स्कोर वही रुका हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक नरेश कर रहे। मैंने पहले कहा था पहली ओवर, इसकी पहली मैच में तीसरी ओवर लेके आए थे, लेकिन नरेश जिस तरह से फॉर्म में थे और रनआउट का यहाँ पे चांस हो सकता था। सुरेश क्रिकेट की सुसाइड में कहूंगा, आत्महत्या करते हुए रनआउट के रूप में, डायमंड डक का शिकार, एक गेंद भी नहीं खेली, 1 रन भी नहीं बनाया और पॉइंट में लौटते हुए यहाँ पे सुरेश। बेलोली जब तक नरेश स्ट्राइक पे है, बेलोली की टीम रन बनाने में, क्योंकि 49 रन बनाए थे अब तक का बड़ा हिट, सबसे बड़ा स्कोर 65 आज के दिन का बेलोली ने बनाया। इंडिविजुअल स्कोर नरेश ने 49 उसमें बनाए। तो नरेश जब तक क्रीज पे है, थोड़ा सा चिंता हो सकती है चैलेंजर पारगांव के लिए, जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की थी। इसके पहले के मैच में खांदा के खिलाफ जय हनुमान खांदा 49 रन बनाए थे। काफी अच्छा आयोजन नियोजन हम देख रहे हैं महानगर पालिका मैदान पे। सीजन 5 में 14वां सीजन है क्रिकेट के थ्रू, लेकिन इसके पहले 9 सीजन अंडरआर्म क्रिकेट करवाए थे। और देखिए जैसे ही मैंने कहा था नरेश इज द बिग मैन ऑन द क्रीज, इस बार बिल्कुल समझा, सही कनेक्शन, बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रन डीप विकेट के ऊपर से। सोनिया गायकवाड़ में मौजूद थे, मौका ही नहीं मिला, उनके सर के ऊपर से गेंद जा चुकी है। अग्निश मंडल ऑफिस में 6 रन। नरेश ने जहां से इनिंग को छोड़ा था वहां से शुरू किया, 6 रन जोड़े अपनी टीम के लिए।
पहले 1 रन वाइड के रूप में मिलता और +6, 7 रन हो चुके। पहली ओवर चल रही है अब तक नरेश की, जिसमें 4 गेंदें की, 7 रन खर्च किए। इस बार काफी अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड हो सकते थे। कीपर और गेंदबाज दोनों ने सर पे हाथ रखा। इतनी क्लोज गेंद स्टंप से गुजरी, बॉल की हवा शायद लगी होगी। 1 रन 22 के रूप में मिला। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पे सुरेश, जो डायमंड डक का शिकार हुए थे, उनकी जगह सामने सुधीर। आप होंगे पहली बार सुधीर स्ट्राइक पे नरेश की गेंद का सामना करेंगे। पावर प्ले अभी तक चल रहा है। एक ही बड़ा हिट आया है। 10-12 रन कम से कम बनाने हैं। ये बॉल पे बड़ा हिट आता है देखना होगा। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, वाइट। यस, इट्स ओके। ओवर, पैर पे गेंद लगी थी। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पे नरेश अब भी मौजूद, लेकिन नरेश ने अपना काम किया जिसके लिए उनको पावर प्ले की ओर दी गई थी। 10 के अंदर रन देने की कोशिश में पारगांव चैलेंजर ने 8 ही रन खर्च किए और 1 विकेट के नुकसान पे यहां पे बेलोली। काफी अच्छे जर्सीज आज के दिन में देखिए, एकदम कलरफुल ब्यूटीफुल जर्सीज दी गई। यूट्यूब पे सीधा 7 स्टार इवेंट्स के थ्रू ये टूर्नामेंट दिखाई जा रही है। जो यूट्यूब पे देख रहा है उनका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट में। बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2025 उसके मुख्य आयोजक व्यासपीठ पे, यानी हमारे मुख्य मंच पे मैच का मजा लेते हुए प्रवीण पोपट और जादव साहब, पनवेल शहर प्रमुख शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। आज का पहला दिन, कल अंतिम और फाइनल डे रहेगा जिसमें इंटरपनल के सभी टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। आज 40+ का ग्रामीण का हम मजा देख रहे। पारगांव और बेलोली 1 ओवर के बाद 8 रन। अब पावर प्ले खत्म हो जाएगा। 5 फील्डर को अनुमति दी जाएगी 30 यार्ड फील्डर की सर्कल के बाहर फील्डिंग करने की। स्ट्राइक पे हो गए नरेश और बॉलिंग मार्क पे सचिन। राइट आर्म राउंड द विकेट सचिन। थोड़े से फील्डिंग में चेंजेस हो रही है। जिस तरह से नरेश ने इसके पहले इनिंग खेली थी 49 रन की नाबाद इनिंग, इंडिविजुअल सबसे हाईएस्ट अब तक इस टूर्नामेंट का नरेश के बल्ले से आया था। देखिए इस बार काफी अच्छी गेंद, उसे मिड विकेट पे खेला है सोनिया गायकवाड़। जब तक फील्ड करते 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से बढ़ता हुआ इसको 9 रन। काफी धीमी शुरुआत। जिस तरह से पहले मैच में बेलोली बल्लेबाजी की थी, बैटिंग की थी नरेश ने, शांत रखा है नरेश को। जैसे नरेश के बल्ले को चैलेंजर पारगांव ने 1 ही अब तक बड़ा हिट आया है। दूसरी ओर चल रही नरेश सचिन सुधीर के लिए। इस बार देखिए स्लोअर गेंद की थी, लेग ब्रेक यहाँ पे किया था। वेरिएशन, चेंज ऑफ द पेस हम अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं। बैक ऑफ द हैंड, काफी फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो गेंदबाजी करते हैं, इतना मौका मिलता नहीं है, एग्रेसिव होते बैट्समैन। उसी तरह की गेंद की थी, अभी स्लोअर गेंद की थी, लेग ब्रेक किया था, समझा नहीं सुधीर को। डॉट गेंद की समाप्ति। रत्नदीप अपना काम पूरा करते हुए। काफी अच्छी शुरुआत चैलेंजर पारगांव की। जय बजरंग चैलेंजर पारगांव। सुधीर को अब तक बांध के रखा है। 2 गेंदे सुधीर ने खेले, 1 भी रन नहीं बनाए। थोड़ा सा डगआउट यहाँ पे शांत बेलोली का। धीमी शुरुआत यहाँ पे चलती हुई। शाम का समय, कुछ ही वक्त में सेमीफाइनल का मैच सिद्धिविनायक भिंगारी ने अपनी पहली जगह सेमीफाइनल में बनाई है। इस बार वही एक क्रॉस द लाइन खेलना चाहते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सचिन। सुधीर समझ नहीं पा रहे। नरेश कुछ कान मंत्र देना चाहते थे। नरेश जैसे बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है तो डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट, जिस तरह से क्रिकेट में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो फॉर्म में है, जो टच में है, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना ये साथी पार्टनर का कर्तव्य है। लेकिन इस बार सुधीर आक्रामक रूप ढा रहे हैं। बड़े हिट लगाने की कोशिश में अब तक 3 डॉट गेंदें खेली सुधीर ने। सुधीर भी बड़े बल्लेबाज है, बड़े बैट्समैन है बेलोली के। अब ज्यादा शांत उनको रख नहीं सकते। इस बार देखिए फिर से उसी दिशा में खेला। रनआउट का चांस हो सकता था। यस, और यहां पे 1 रन कंप्लीट हो चुका है। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़े से रत्नदीप हैरान, लेकिन काफी अच्छे एम्पायरिंग सुबह से कर रहे दोनों ही हमारे ऑफिशियल्स, जॉन्टी सर और उनके साथ साथ प्रशांत सर। काफी अच्छी सुबह से अंपायरिंग की आज के इस 40+ ग्रामीण में। बाला साहब ठाकरे स्मृति चषक 2025 में बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सचिन। 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। नरेश को कुछ करना होगा। पूरी उम्मीदें बेलोली की नरेश के ऊपर है। 49 रन बनाए थे पहली मैच में।
इस बार स्ट्रेट ड्राइव, वहां पे फील्डर मौजूद, एक ही रन आसानी के साथ पूरा होगा, काफी अच्छी फील्डिंग। गोल्डन ओवर कर रहे हैं यहाँ पे चैलेंजर पारगांव के लिए सचिन। 5 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए, एक 22 के रूप में है, टोटल 3 रन है। एक गोल्डन ओवर वापसी कर दिए, नरेश ने 8 रन दिए थे, उसके बाद 5 गेंदों में अब तक 3 रन दिए। और देखिए इस बार आखिरी गेंद सिर्फ स्टेयर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 12 रन। बॉल यहाँ पे खेलते हुए बेलोली चैलेंजर बेलोली, काफी धीमी शुरुआत। कम से कम पारगांव के सामने आपको रन डिफेंड करने तो 45 से 40 रन का टारगेट होना जरूरी है। जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है पारगांव की, देखना है किस पे भरोसा करते हैं। बैट रत्नदीप कैप्टन नरेश से कुछ सलाह ली और न्यू बॉलर निनाद। निनाद बॉलिंग मार्क पे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खुद की पहली और टीम की तीसरी ओवर लेके म्युनिसिपल एंड से। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 बेलोली बनाम पारगांव के बीच में हो रहा है। अब तक 12 गेंदों में सिर्फ 12 रन ही बनाए। नरेश ने दिए थे 8, सचिन ने दिए 4। अब निनाद, पहली गेंद उसे स्ट्रेट किया लेग पे, जब तक राजा फील्ड करते, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे राजा की। संस्कार बैट के ओनर राजा फील्डिंग करते हुए, एक ही रन मिलेगा। नरेश होंगे स्ट्राइक पे। बेलोली टीम यही चाहेंगी जितनी ज्यादा स्ट्राइक नरेश को मिले, क्योंकि नरेश का बल्ला इसके पहले 49 रन बनाया था, 49 रन बनाए थे नरेश ने अपने बल्ले से। तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक नरेश के ऊपर रहेगी तो बड़े हिट आ सकते हैं। बड़े हिट की बहुत जरूरत है बेलोली टीम को। 40 रन का टारगेट मारने की कोशिश में इस बार फुल टॉस, लोअर फुल टॉस गेंद की थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन जब तक फील्ड करते एक ही रन मिलेगा। काफी अच्छी फील्डिंग फाइन लेग के ऊपर। अब तक एक ही बड़ा हिट आया जब तक 14 गेंदें हो चुकी इस इनिंग की। एक ही नरेश के बल्ले से निकला हुआ 6 रन। सुधीर काफी शांत खेल रहे, 6 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बनाए अभी तक सुधीर ने। इस बार फिर से एक बार काफी अच्छी गेंद निनाद की, सुधीर समझ नहीं पा रहे, डायरेक्ट हिट, रनआउट की कोशिश में यहां पर रत्नदीप। काफी अच्छा बैकअप, एक ही रन मिलेगा। काफी धीमी शुरुआत हो रही है रे बेलोली की। जिस तरह से इसके पहले खेले थे वैसी बैटिंग हो नहीं रही नरेश और सुधीर की। 3 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन आए, 15 रन हो चुके 15 गेंदों में। आने वाली 9 गेंदों में कितने रन जोड़ते बेलोली। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद, सोनिया गायकवाड कोई ऐसी चूक करेंगे नहीं। काफी सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर, 25-30 साल से ज्यादा टेनिस क्रिकेट का एक्सपीरियंस। एकता ओपीडी एक जमाने में महानगर पालिका पे खेलती थी, उसके फिनिशर थे सोनिया गायकवाड। काफी बड़े बड़े हिट लगाए उन्होंने इस ग्राउंड पे। इस बार नरेश फिर से एक बार उसी दिशा में खेलना चाहते थे, बॉल जैसे सोनिया का पीछा कर रहा हो। कम से कम 5 या 6 बार 3 ओवर में बॉल उनके पास आया है, एक ही रन मिला, मिसफील्ड हुई नहीं है उनसे। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 5 ही रन मिले, एक रन बन रहा है हर गेंद पे रन बॉल की सिचुएशन में। इस बार रिवर्स स्विच हिट ग्लेन मैक्सवेल स्टाइल में 4 रनों के लिए, और 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 21। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चैलेंजर बेलोली का स्कोर हो चुका है 21, लॉस ऑफ 1 विकेट।
31 रन हो चुके हैं, 2 बॉल में 2 विकेट। सुधीर ने 2 1 4 और 6 लगाया था इस ओवर में। राजेश गेंदबाजी मार्ग पर राइट राउंड द विकेट, चौथी ओवर लेके म्युनिसिपल एंड से। आज के दिन का इस सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच बेलोली बनाम पारगांव, जय बजरंग चैलेंजर पारगांव बनाम चैलेंजर बेलोली। नरेश थोड़े से धीमे खेले, थोड़ा सा निराश किया नरेश ने जरूर सभी अपने फैंस को। पहली इनिंग में पहली मैच में 49 रन बनाए थे इस टूर्नामेंट की, 50 से 1 रन चुके थे नरेश, लेकिन पारगांव के सामने इतना बल्ला बोला नहीं उनका। इस वजह से बेलोली का स्कोर चौथी ओवर में 31 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर से एक बार राजेश पांचवी गेंद करेंगे, इस बार काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए, बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। रत्नदीप काफी अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। लास्ट गेंद होगी इस इनिंग की, 31 रन अगर डिफेंड करते हैं तो मैं कहूंगा आज की इनिंग की सबसे अच्छी मैच। इस बार देखिए काफी अच्छा कनेक्शन, 1 ही रन मिलेगा, दूसरा रन भागना चाहते थे, काफी अच्छा थ्रो, व्हाट ए थ्रो। इन्हीं का नाम सोनिया गायकवाड़ है, कौन नहीं जानता इनको टेनिस क्रिकेट में, एक लीजेंड प्लेयर, 20-25 साल से टेनिस क्रिकेट खेला है और नगरपालिका मैदान पे उनको पूरा एक्सपीरियंस है। काफी दिनों के बाद उनकी पुरानी यादें ताज़ा आज हुई होगी, याद आए होंगे वो दिन जब वो खेलते थे एकता ओपीडी, नरेश गायकवाड़, रत्नदीप, अंकुश उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे 40+ में। रायगढ़ के दिग्गज उस टीम में खेला करते थे। सिद्धि विनायक भिंगारी रेडी रहना है, नेक्स्ट मैच सेमीफाइनल का पहला मैच, इसके बाद तुरंत होगा जो टीम इन दोनों में से जीतेगी। बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2025 में आयोजन और नियोजन देखिए, प्रवीण पोपटा जादव साहब, पनवेल शहर प्रमुख, काफी अच्छा आयोजन नियोजन, जर्सीज, यूट्यूब लाइव, स्टेज और ग्राउंड को जिस तरह से सजाया है, 5 से 6 दिनों की ये मेहनत आज रंग ला रही है। वॉलंटियर्स के लिए भी, उनके जय भवानी क्रिकेट टीम के लिए भी टी शर्ट्स बनाया उन्होंने, ये दरिया दिली उनकी। और क्रिकेट का ये 14वां पर्व है, लेकिन 5वां ओपन का, ओवरम का। इसके पहले 9 साल अंडरम क्रिकेट के टूर्नामेंट वो रखा करते थे, पर पिछले 5 साल से ओवरम क्रिकेट के टूर्नामेंट रख रहे हैं और आने वाले दिनों में तालुका और ओपन के मैचेस भी आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे सीजन आगे होंगे, राशि बढ़ेगी, बड़े बड़े प्लेयर महानगर पालिका मैदान पे, प्रवीण तांबे जैसे प्लेयर जो राजस्थान रॉयल में खेलते हैं और आज कोच है बॉलिंग कोच डीवाई पाटिल के, वो भी यहाँ पे खेल के गए हैं। मैचलेस, अमरूद, राहुल जैसे बड़े बड़े टीम राजा और नरेश। इसके पहले दोनों ने इनिंग को फिनिश किया था, दोनों ने 25 50 रन दोनों ने मिलके बनाए थे, हाफ सेंचुरी दोनों की मिलके हुई थी और मैन ऑफ द मैच बने थे नरेश गायकवाड़। फिर से एक बार बेलोली बनाम पारगांव, क्वार्टर फाइनल नंबर 2, सिद्धि विनायक भिंगारी टॉस के लिए आना है, जैसे ये मैच खत्म होता है तुरंत सेमीफाइनल का मैच स्टार्ट होगा। स्पीड अप करना है, मैच स्टार्ट करना है। जॉन्टी सर,
12th मैन बेलोली 12th मैन आहे का? बॉलर नेम सुरेश. सुरेश बॉलर नेम सुरेश. 33 रन का पीछा करते हुए नरेश गायकवाड़ पहली गेंद, और देखिए काफी अच्छी गेंद यहाँ पे पहली गेंद की थी. रनआउट का चांस, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. राजा और नरेश के बीच में एक रन, इसके पहले भी पहली गेंद पे एक रन मिला था, इस मैच में भी एक रन. अब राजा होंगे स्ट्राइक पे. 32 झाले त्यांचे 33. तेईस बॉल में 32 की जरूरत. मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है अभी. पहली ओवर की दूसरी गेंद सुरेश राजा के लिए. व्हाट ए शॉट, क्लास. जैसे बल्ले पे गेंद लगी उस पे मोहर लिखी हुई थी 4 रनों की, और कवर के ऊपर 4 रन के लिए शॉट ऑफ द मैच मैं कहूंगा. जिस तरह से ये कवर ड्राइव खेला राजा ने, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के, उनकी याद आ गई. ऐसी कवर ड्राइव वो खेलते हैं. और इस बार हवा में गेंद, कैच होने की संभावना, पहला विकेट जाने की संभावना, और ये कैच ड्रॉप. 4 रन. जहां पे कैच हो सकता था और मिस फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा 4 रन मिले, यानी विकेट में आने की यहां पे टेंशन में थी पारगांव की टीम, पर 4 रन, और 4 रन से बढ़ता हुआ इसको 9 रन. काफी बार हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा ऐसे कैचेस छूटे हैं. उसके बाद बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अक्सर हुए. रोहित शर्मा का कैच छोड़ा था तीसरा परेरा ईडन गार्डन में 7 रनों पे. उसके बाद 264 264 रन का रिकॉर्ड किया था रोहित शर्मा ने. फिर से एक बार सुरेश राजा के लिए. इस बार एक मौका फिर से, क्या इस बार कैच होंगी? और इस बार काफी अच्छी कैच. राजा जाएंगे पवेलियन में. पहला विकेट दूसरी मैच में गिरता हुआ चैलेंजर पारगांव का राजा के रूप में. 3 गेंदों में 8 रन बनाए और पवेलियन में लौटते हुए 33 का पीछा करते हुए 4 बॉल में 9 रन हो चुके चैलेंजर पारगांव, जिसमें 3 बॉल में 8 रन बनाए राजा ने. और थोड़े से नाराज खुद से जरूर रहेंगे निनाद, लेफ्टी. ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों ही, राजा, नरेश, निनाद, सभी ने ओवर की, सभी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं. एक जमाने के बड़े ऑलराउंडर नरेश गायकवाड़. फील्डिंग में बार बार चेंजेस अब करनी होंगी. लेफ्टी राइटी जब कॉम्बिनेशन आता है, बहुत ही कीपर बॉलर अक्सर फील्डिंग सेट करते रहते हैं, चेंजेस करनी होती है. पावर प्ले खत्म होने के लिए सिर्फ निनाद, यतीन मानकामे साहब आइए स्टेज पे. आपका बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2025 में स्वागत है. इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजक प्रवीण पोपटराव जादव साहब आपको बुला रहे हैं. नितिन मानकामे साहब आइए. और देखिए पहली गेंद पे व्हाट ए शॉट, हाई एंड हैंडसम. 6 रनों के लिए जैसे आए ग्राउंड पे. और देखिए रमेश, एक जमाने के रमेश, उनकी याद आ गई इस शॉट को देखते हुए. ऐसे ही बड़े बड़े हिट लगाते थे. रमेश वाकड़ा उनका टोकन नाम था. हर क्रिकेटर का एक जमाना था, ऐसे ही अंदाज में खेलते थे रमेश. और उनकी बिल्कुल छवि निनाद के रूप में. 6 रन यहाँ पे, 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन. 33 का पीछा करते हुए पहली ओवर में 15. इस बार स्लोअर गेंद की थी, गैप में गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग. एक ही रन मिलेगा, उतना ही अच्छा थ्रो. एक ओवर के बाद 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे. अब समीकरण बदलता हुआ, थोड़ी चिंता बढ़ती हुई बेलोली के चेहरे के कैप्टन पे. 33 का पीछा करते हुए पहली ओवर में 16 रन खर्च किए. वापसी करनी होंगी. क्रिकेट में ऐसे कई हमने मैचेस देखे. जगन्नाथ पीसे टूर्नामेंट बदलापुर में 6 बॉल में 1 रन नहीं हुए थे. और हाल ही में जो रायगढ़ प्रीमियर लीग हुई, बुम बुम माटिया की टीम अलीबाग एमडी वॉरियर्स 8 बॉल में 1 रन बनाने थे और वो मैच टाई हुआ था. 8 बॉल में 1 रन नहीं बना पाई थी वो टीम. तो क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है, कब रंग बदले कुछ कहा नहीं जा सकता. और पब्लिक भी ऐसी मैच की हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं. हाई वोल्टेज मैच अक्सर हम सुनते हैं कि मैच में 50-50 गेम इज ऑन.
सचिन, क्या सचिन वो चीज कर पाएंगे जिस पे भरोसा किया है बेलोली के कैप्टन ने? 1-2 रन की ओवर और 2-3 विकेट सचिन ले पाएंगे कि नहीं देखना होगा। राइट टाइम राउंड विकेट निनाद के लिए। पहली गेंद स्लोअर गेंद की थी, काफी अच्छी गेंदबाजी। शुरुआत तो सचिन ने अच्छी की है। 16 पे स्कोर रुका हुआ। पहली ओवर में 16 रन आए थे। दूसरी ओवर की पहली गेंद डॉट, 1 और 1 बॉल, 16 रन स्कोर वही रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार काफी अच्छी गेंदबाजी। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे कारनामे बहुत हुए हैं इस मैदान पे भी। हाल ही में एक टूर्नामेंट होता ओपन का, सेमीफाइनल का मैच, कामोटे बनाम तलोजे, 3 गेंदों में 2 रन डिफेंड हुए थे। 2 बॉल अब तक डॉट किए यहां पे सचिन ने। और देखिए इस बार निनाद ने सिर्फ 1 ही रन लेने की कोशिश की। जिस तरह से सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको पता है स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा बैट्समैन है जिसका नाम पूरे रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में जिसको जाना जाता है, नरेश गायकवाड़। एक बड़ा ऑलराउंडर, पारगांव चैलेंजर। इसके पहले मैन ऑफ द मैच बने थे। 1 ओवर में 6 रन देके 1 विकेट और 25 रन बनाए थे। फिर से एक बार नरेश, अब तक इतना मौका मिला नहीं, 1 ही बॉल खेले थे, 1 ही रन बनाए हैं। 17 रन हो चुके, 33 का पीछा करते हुए 16 की जरूरत। और देखिए इस बार, यस, इस बार रन आउट। काफी अच्छी फील्डिंग, उतने अच्छा थ्रो। नरेश ने खुद कॉल किया था, थोड़ी सी जल्दबाजी की। जिस तरह से फील्डिंग हो रही है दोनों ही टीमों की, एक ही चीज बोलेंगे, एज इज अ जस्ट नंबर। जिस तरह से फील्डिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 25 या 22 साल के फील्डर ऐसी फील्डिंग कर रहे हैं। 40+ की मैचेस हो रही है यहाँ पे। फील्डिंग काफी अच्छी, बड़े एक भी मिस फील्ड नहीं हुई इस मैच में। ये दर्शाता हुआ कितने बड़े और कितने लीजेंड प्लेयर्स है सभी, बेलोली और पारगांव। सोनिया गायकवाड़ इस बार देखिए इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे, कैच होने का वहां पे मौका था, 1 ही रन मिलेगा। काफी अच्छी फील्डिंग सचिन की। अब तक 5 बॉल में सिर्फ 2 ही रन दिए हैं। मैंने कहा था कि ऐसी ओवर की इंतजार में है बेलोली टीम। 2-3 रन और 2 विकेट। अब तक तो सचिन ने वो काम कर दिया है, 1 विकेट भी मिला है रनआउट के रूप में, और सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं। समीकरण बदलता रहेगा, टेंशन, चिंता दोनों ही टीम की बढ़ते रहेगी। कौन होगा विजेता, कौन होगा जो कल के दिन फाइनल खेलेगा बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2025 में, सीजन 5 में? कौन होगी वो टीम जो ये ट्रॉफी अपने घर ले जाएंगी? कौन जश्न मनाएंगी? कल शाम में 6 बजे पता चलेगा। लेकिन अब इंतजार थोड़ा करना होगा। सिद्धिविनायक भिंगारी सेमीफाइनल में जा चुके, उनके साथ कौन सी टीम होगी जो इस टूर्नामेंट का पहले दिन में पहला सेमीफाइनल मैच खेलेगी? इस बार सचिन की काफी अच्छी फील्डिंग। सोनिया गायकवाड़ ने जैसी गेंद देखी, लॉन्ग ऑफ पे की दिशा में खेला, 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पे। नरेश और राजा पहले में लौट चुके हैं। काफी अच्छी ओवर की यहाँ पे सचिन ने, 3 ही रन खर्च किए। पहली ओवर में 16 और फिर 3, 19। समीकरण बदल रहा है। एक और 2 या 3 रन की अगर आएगी तो मैच में मजा आएगा। चिंता, टेंशन पारगांव के खेमे में जरूर बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी सेफ नजर आ रही है, क्योंकि सोनिया गायकवाड़ क्रीज पे मौजूद। 12 गेंदे 14 की जरूरत। जिस तरह से शुरुआत की थी राजा ने, 2 बॉल में 2 चौके लगाए थे, मैच को वहां से थोड़ा सा ढीला किया था, लेकिन सचिन की ओर ने थोड़ी सी बेलोली की वापसी करवाई है। अब देखना हो कौन से ऐसे बॉलर हो गए, क्या नरेश के बाद सोनिया गायकवाड़ को पॉइलन का रास्ता दिखाएंगे? आने वाला वक्त जरूर बताएगा। समीकरण बदलता रहेगा। 12 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। क्या एक गोल्डन ओवर सोपान करेंगे, बेलोली की राह को पार करेंगे? थोड़ी सी अड़चन में जरूर है बेलोली, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है, कब क्या हो कोई कह नहीं सकता। और देखिए सोनिया गायकवाड़ को अब ज्यादा देर तक शांत नहीं रख सकते। ये ऐसा तूफान है जो रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के हर मैदान, हर गांव पे अपनी धूम, अपनी छाप कई सालों से छोड़ के आया है। चावल कितना पुराना किनो, स्वाद उसका उतना स्वादिष्ट होता है। तो उसी तरह से सोनिया गायकवाड़ ने देखा, ओवर पिच गेंद की थी, डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रन आए। समीकरण अब बदल गया है। 11 बॉल और 8 रनों की जरूरत। फिर से एक बार, दिस इज द शॉट ऑफ द डे, ऑन दी अप, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए लगभग यहां पे मैच फिनिश कर दिया। चैलेंजर पारगांव
मुझे लगता है सिद्धिविनायक भिंगार के कैप्टन टॉस के लिए आना है। सिद्धिविनायक भिंगार और सिद्धिविनायक भिंगारी रघु परदेशियन कंपनी और उनके साथ लगभग मुझे लगता है चैलेंज है बजरंग चैलेंजर पारगांव। पहला सेमीफाइनल मैच आज के दिन का दोनों के बीच में हो सकता है अगर कुछ कारनामा या अजूबा इस मैच में ना हो। बेलौली के गेंदबाज कुछ ऐसी और गेंदें ना फेंके कि मैच का यू टर्न मिले। 2 रनों की जरूरत है हैट्रिक है। 6 के हैट्रिक पे सोनिया गायकवाड़। सोपन ने राइट आर्म राउंड विकेट और इस बार कैच लेने की संभावना और सोनिया गायकवाड़ लौटते हुए लेकिन अपना काम पूरा कर दिया है। इस मैच में 2 बड़े हिट लगाए थे, मैच को पूरा ढीला कर दिया है। 2 ही रन की जरूरत है। 15 बॉल और 2 रन बहुत ही मुश्किल समय है बेलोली के लिए। बैटिंग उस तरह से हुई नहीं थी नरेश की, सुरेश की और सुधीर की। 33 रन का लक्ष्य रखा था। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी और देखो रत्नदीप कैप्टन है, ये भी एकता ओपीडी में अक्सर खेलने आते थे। अंकुश, शंकर महात्रे, संतोष महात्रे, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज। रत्नदीप मैच विनिंग मोमेंट, मैच विनिंग शॉट यहां पे रत्नदीप के बल्ले से निकलता है या निनाद के बल्ले से देखना होगा। जब तक मैं बुलाना चाहूंगा सिद्धिविनायक भिंगारी के कैप्टन टॉस के लिए आना है कॉमेडी बॉक्स में। पहला सेमीफाइनल मैच तुरंत इसके बाद 5 मिनट का सिर्फ गैप दिया जाएगा और तुरंत हम मैच स्टार्ट करेंगे 4:30 बजे एग्जैक्टली। दो रन की जरूरत, थोड़ी सी फील्डिंग में चेंजेस हो रही है। सिंगल रोकने की कोशिश में है बेलोली के कैप्टन। मैच छोड़ा नहीं है, 2 रन भले क्यों ना हो, मैच नहीं छोड़ना है। क्रिकेट है, ऐसे बहुत सी चीजें हुई है। लेकिन देखिए पैडल स्वीप, रत्नदीप के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। इसी के साथ आज के दिन में दूसरी टीम बनी बाला साहेब ठाकरे स्मृति चषक 2025 में। जिसने अपनी जगह बनाई है वो है जय बजरंग चैलेंजर पारगांव। और हमारे बीच में यहाँ पे गेस्ट हमारे यतिन मानका में और विशाल